कहानी है हरियाणा की एक छोटे से गांव की, जो एक लड़का और एक लड़की पिछले 10 सालों से एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन दोनों का पहली मुलाकात स्कूल में हुआ था और एक दूसरे को अपना दिल दे बैठी। लेकिन अब उन दोनों की परिवार उन दोनों की रिश्ता से राजी नहीं थे और वह दोनों भी परिवार के खिलाफ जाकर रिश्ता जोड़ना भी नहीं चाहता था। लड़का का नाम था राहुल और लड़की की नाम था रीता। एक दिन राहुल ने रीता फोन करके कहा, रीता हम क्या आखिरी बार मिल सकते हैं? रीता ने कहा, हाँ राहुल, हम तुमसे जरूर मिलेंगे। हम दोनों का जो पसंदीदा जगह है जहाँ हम दोनों रोज मिलते थे, कल शाम को हम दोनों वहीं मिलेंगे। राहुल ने कहा, हम रोज की तरह कल भी तुम्हारे लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। जब शाम को दोनों मिले तब वह दोनों बहुत रोए और बहुत बातें की। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम आज के बाद इस जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। राहुल ने अपने जेब से पर्स निकला जिसमें वह दोनों की एक साथ फोटो था। राहुल ने वह फोटो को बीच में फाड़ कर रीता की फोटो आने पर्स में डाल लिया। रीता बहुत रो रहा था और रोते रोते कहा, राहुल तुम मेरा तस्वीर आपने पर्स में क्यों डाल लिया? राहुल ने कहा, जब भी तुम्हारा याद आए तब ये तुम्हारी तस्वीर देखकर वह सारे प्यार भरी लंबे महसूस कर सकूं। 10 सालों का प्यार इतना जल्दी भूलना बहुत ही दर्द होता है यार। वह दोनों रोते रोते एक दूसरे की गले मिलकर अपने घर में वापस आ गए। वह दोनों का जुदा होना लगभग 1 साल हो गया था, लेकिन राहुल रीता को खोने की दर्द में आज भी उदास उदास रहता था। एक कहावत है ना, वक्त हर जख्म भर देता है। राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे राहुल भी उदासीपना से बाहर आकर अब हंसना सीख लिया था। अब राहुल पूरी तरह से बदल चुका था। राहुल एक अच्छा नौकरी करने लगा। राहुल अब रोज अपने काम पर जाता था और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता था। ऐसा ही और कुछ महीने बीत गया। राहुल ने एक दिन अपने घर में एक पार्टी रखा। उसकी सारे ऑफिस के दोस्त को उस पार्टी में बुलाया और उन्हीं में से एक ऑफिस के दोस्त ने कहा, राहुल अचानक पार्टी किस लिए? राहुल ने कहा, पार्टी करते हुए बहुत दिन हो गए, याद भी नहीं है कि हम पार्टी कब किया थे, इसलिए सोचा कि आज एक छोटी सी पार्टी किया जाए। उस पार्टी में राहुल ने उसका एक बचपन की दोस्त नैना को भी बुलाया था। नैना ने भी राहुल से पूछा, अचानक ये पार्टी? राहुल ने नैना को कहा, ऑफिस के चक्कर में दोस्तों के साथ बात करने का मौका ही नहीं मिलता, बस इसलिए। सभी ने वह पार्टी में बहुत ही एंजॉय किया, नाचे गए, खाए पिए, सब एक दूसरे से बहुत बात किए और इस पार्टी से राहुल बहुत ही खुश था। बहुत रात हो चुका था। जब पार्टी खत्म होने के बाद सारे दोस्त जा रहे थे तो राहुल को इस पार्टी के लिए बहुत बहुत थैंक्स कहा। आखिर में जब नैना जा रहा था तब राहुल से गले लगाकर कहा, राहुल मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मुझे लगा कि तुम अब रीता को भूल चुके हो और उसे भूलकर तुम भी अब बहुत ही खुश हो। और राहुल एक बात, कभी भी तुम अपने आप को अकेले मत सोचना, हम हैं तुम्हारे साथ। हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो। ये कहकर नैना वहाँ से चला गया। नैना जाने की बाद राहुल ने अपने घर की दरवाजा बंद किया और अपने पर्स में से रीता की तस्वीर निकलकर रीता को देखते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। तुम जहाँ भी रहो भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। राहुल और रीता दोनों ने ही एक दूसरे का जब जन्मदिन आता था तब दोनों ने जन्मदिन एक साथ ही मनाता था और एक दूसरे को पसंदीदा गिफ्ट देता था। शहीद रीता भी आज का दिन राहुल को याद करता होगा। शहीद रीता आज भी राहुल को भुला नहीं पाया। ये प्यार की दर्द भूलना इतना आसान नहीं है मेरा दोस्त।